कम कर लेते हैं, कुछ चाइना कम कर ले, कुछ भारत कम करेगा, ताकि एक तरह से डी एस्केलेशन हो जाए। क्योंकि देखिए अभी इस टाइम जो है वो भारत और चाइना की जो नॉर्थ पे फोर्सेज है वो उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। अगर ये कम हो जाएंगी तो टेंशन खत्म हो जाएंगी। ये एक एग्रीमेंट हो सकता है, ये हुआ नहीं है लेकिन ये हो सकता है। अगला बड़ा जो है वो हो सकता है, वो ये हो सकता है कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हो सकते हैं। सीएमडी का मतलब है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। इसका मतलब ये कुछ इंफॉर्मेशन भारत शेयर करे कि मेरी फौजें यहां पे रहती हैं, कुछ चाइना अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करे कि मेरी फौजें यहां पे होती है। मिसाल के तौर पे अब सियाचिन में भारत ऊपर बैठा हुआ है, पाकिस्तान नीचे है, तो पाकिस्तान और भारत एक दूसरे के साथ अपने कोऑर्डिनेट शेयर करते हैं कि हम लोग यहां बैठे हैं, तो पाकिस्तान कहता है जी हम लोग यहां बैठे हैं। इससे ये होता है कि टेंशन दोनों कंट्रीज के माबैन नहीं होती और एक ट्रस्ट बिल्डिंग मेजर्स होता है। ये बेसिकली ट्रस्ट बिल्डिंग मेजर, ये जो मिलिट्री जो डिप्लोमेसी होती है उसमें ये बात कही जाती है कि आपकी फौजें यहां बैठी हैं, हमारी फौजें यहां बैठी हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको मिसाल देता हूं, ये दो इलाके हैं, ये बॉर्डर है, ठीक है, ये बॉर्डर है, यहां पे इंडिया की फौजें हैं, यहां पे चाइना की फौजें हैं। तो भारत कहता है चाइना को कि देखिए मेरी ये बॉर्डर है ना, मेरी फौजें यहां पे बैठी हुई और भारत ने कोऑर्डिनेट शेयर की हुए चाइना के साथ। अब भारत की फौजें यहां पे हैं, चाइना कहता है मेरी फौजें यहां पे बैठी हुई इस साइड पे, तो भारत चाइना ने भी अपने कोऑर्डिनेट्स भारत के साथ शेयर कर दिए। अब होगा ये कि जब भी भारत की फौज आगे मूव करेगी, भारत फौरन अपनी कोऑर्डिनेट शेयर करेंगे चाइना के साथ, देखिए हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे आगे बढ़ने का मकसद ये नहीं कि हम आपके बॉर्डर को क्रॉस करेंगे, हम सिर्फ पेट्रोलिंग कर रहे हैं। इसी तरह चाइना भी जब अपनी फौज को आगे बढ़ा के पेट्रोलिंग करेगा तो वो भारत को बताएगा, अपने कोऑर्डिनेट शेयर करेगा कि देखिए हम इस टाइम इस इलाके में जो है वो अपनी मूवमेंट कर रहे हैं, हमारा मकसद आपके बॉर्डर को क्रॉस नहीं करना, इस जगह पे हम इसलिए मूवमेंट करें क्योंकि हमें लगता है कि यहाँ पे कोई टेररिस्ट या कोई और गलत एक्टिविटी ना हो, तो यानी अपने बॉर्डर को सिक्योर करने की। तो ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर भी इंडिया और जो है वो चाइना कर सकते हैं अगर आने वाले टाइम पे वांग ही के साथ ये मुलाकात सक्सेसफुल हो जाती है। अगले इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए अभी तक जो है वो भारत और चाइना के माबैन स्टैंड ऑफ है। यानी स्टैंड ऑफ का मतलब है भारत की भी फौजें बहुत ज्यादा इस टाइम लद्दाख के इलाके में हैं और पूरे जो एलएसी के इलाके पे फैली हुई हैं, नॉर्थ के इलाके में, हिमालयाज में, और चाइना की फौजें भी हिमालयाज में फैली हुई हैं। इसका मतलब ये है कि चाइना और भारत जो है वो एक दूसरे के जो है वो बिल्कुल आमने सामने फौजें हैं, और अगर कोई गलती से भी किसी तरफ से फायर हो जाए तो दोनों की जो ताल्लुकात हैं वो खराब हो सकते हैं। तो इस वजह से ये दोनों चाहते हैं कि भारत भी ये चाहता है, मैं ये नहीं कहता कि भारत नहीं चाहता, भारत भी चाइना के साथ पीस चाहता है, लेकिन उस शर्त पे कि चाइना भी भारत के साथ पीस चाहे। अगला इंपॉर्टेंट स्टेप मैं आपको बताऊंगा, देखिए अगर भारत और चाइना की जो टॉक सक्सेसफुल हो जाती हैं, जो वांग ही परसों का दौरा कर रहे हैं, फिर वांग ही के बाद जो मोदी साहब हैं वो इस महीने के आखिर में तकरीबन आज 17 अगस्त है, 18 अगस्त है, 12 दिन बाद जो है वो मोदी साहब कहाँ जाएंगे, 12 दिन बाद मोदी साहब जो होंगे वो दौरा करेंगे चाइना का, वो चाइना जाएंगे और चाइना में उनकी मुलाकात होगी शी जिनपिंग और पुतिन से। अब बात ये है कि अगर ये ताल्लुकात सक्सेसफुल हो जाते हैं, वांग ही जो है वो इन चीज़ों को बेहतर समझते हैं, उन चीज़ों को सक्सेसफुल समझते हैं, तो ये ताल्लुकात और बेहतर होंगे और आने वाले टाइम पे आपको लगेगा कि इन दोनों की कंट्रीज की जो ताल्लुकात हैं वो पॉजिटिव साइड की तरफ जाएंगे। लेकिन अब इस सारे मामले की इंप्लीकेशन क्या, देखिए एक बात मैं आपको बताऊंगा, अगर भारत और चाइना के माबैन जो ताल्लुकात बेहतर हुए तो इससे अमेरिका खुश नहीं होगा। मैं फिर कह रहा हूं, अगर भारत और चाइना की टेंशन कम हुई तो इससे अमेरिका खुश नहीं होगा। उसकी मैं आपको वजह बताता हूं। देखिए अमेरिका ये चाहता है कि भारत और चाइना के ताल्लुकात जितने ज्यादा स्ट्रेन रहें, टेंशंस में रहें, उतना ज्यादा जो है भारत जो है वो अपने ताल्लुकात को जो है वो अमेरिका के साथ बेहतर करेगा, भारत क्वाड में भी रहेगा और भारत चाइना को कंटेन करने में अमेरिका का साथ देगा। लेकिन अब भारत ने भी इस चीज को देख लिया कि वो अमेरिका पे जितना मर्जी ट्रस्ट करे, अमेरिका का जब दिल चाहता है वो भारत पे टैरिफ लगा देता है, जब दिल चाहता है अमेरिका पे सैंक्शंस लगाने की बात करता है, जब अमेरिका का दिल चाहता है भारत जो है पे अमेरिका जो है वो किसी ना किसी तरीके की प्लेंटीज लगा देता है। अभी और प्लेंटीज की भी बात हो रही है भारत के ऊपर कि अमेरिका लगा देगा। तो ये सब चीजें जब भारत ने देखी हैं तो उसने इस चीज को फील किया कि उसके पास सारे ऑप्शंस ओपन रहने चाहिए, उसको चाइना का ऑप्शन नहीं बंद करना चाहिए था, जो 2015 में चाइना का ऑप्शन भारत ने बंद कर दिया था। अब अगली इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बता दूं, देखिए जितना ज्यादा, याद रखिएगा, जितना ज्यादा भारत जो है वो चाइना के करीब आएगा, अमेरिका पाकिस्तान को कहीं ना कहीं F-16 तैयारों को देने की बात करेगा, असला देने की बात करेगा, मिलिट्री एड को बहाल करने की बात करेगा, पाकिस्तान के बारे में अच्छे अल्फाज यूज करने की बात करेगा, उससे ये होगा कि भारत पे आएगा प्रेशर। क्योंकि देखिए एक बात याद रखिएगा, भारत की हमेशा जो पॉलिसी रही है वो इट इज नॉट चाइना सेंट्रिक, इट इज ऑलवेज पाकिस्तान सेंट्रिक। मैं फिर कहता हूं, जो भारत की हमेशा फॉरेन पॉलिसी रही है ना, वो कभी भी चाइना सेंट्रिक नहीं रही। यानी उसका फोकस हमेशा चाइना पे ज्यादा नहीं रहा, उसका फोकस पाकिस्तान पे रहा है, क्योंकि वो पाकिस्तान को अपना राइवल समझता है और पाकिस्तान के साथ वो ताल्लुकात, उसकी जंगें भी हुई हैं, मामलात खराब भी हुए हैं। क्योंकि चाइना एक बड़ी पावर है, वो उसका भारत के साथ मैच इतना बनता नहीं है, तो भारत पाकिस्तान के ऊपर फोकस करता है। दैट्स द रीजन व्हाई जो भारत की पाकिस्तान सेंट्रिक पॉलिसी है,
अगर अमेरिका को ये लगा कि भारत चाइना के और करीब जा रहा है तो अमेरिका पाकिस्तान को मिलिट्री एड देने की बात भी कर सकता है। खबरें लीक भी हो सकती हैं वाशिंगटन से कि अमेरिका ये सोच रहा है कि पाकिस्तान को वो F-16 तैयारी दे। इससे भारत पे और प्रेशर आएगा और वो कहीं ना कहीं ये चीज सोचेगा कि मैं एकदम से चाइना की तरफ नहीं जाता, कल को ये ना हो कि अमेरिका मेरे बिल्कुल ही अगेंस्ट हो जाए और चाइना भी मेरे पूरी तरीके से अगेंस्ट हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी चाइना का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। तो ये सिक्योरिटी डायलेमा है, ये एक स्ट्रेटेजिक डायलेमा है भारत के लिए, जो उसको सोचना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका भी जो है वो एक सुपर पावर है, वो भी भारत को किसी ना किसी तरीके से रगड़ा देने की पूरी कोशिश करेगा ताकि भारत पूरी तौर पे अमेरिका के इंटरेस्ट का ख्याल रखे। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट मैं आपको चीज बताता हूं वो क्या, देखिए अगर जो है ये टेंशन जारी रही, मिसाल के तौर पे ये बॉर्डर डिस्प्यूट जो है वो खत्म ना हुआ, जो पिछले 60 साल से हमने देखा, 62 में भारत की अक्टूबर में जंग हुई चाइना के साथ, फिर उसके बाद और भी कई बार स्कर्मिशेज हुई भारत की बॉर्डर पे, फिर 2020 में सबसे बड़ा गलवान वैली वाला इंसिडेंट हुआ, फिर जब से भारत के ताल्लुकात चाइना से खराब है, अगर ये टेंशन खत्म ना हुई तो ये अमेरिका के लिए अच्छा है। मैं आप लोगों को एक चीज बता चुका हूं, अगर चाइना और भारत का बॉर्डर डिस्प्यूट खत्म ना हुआ तो एट द एंड ऑफ द डे इंडिया ये डिसाइड कर लेगा कि उसने अब चाइना को कंटेन करना ही करना है, क्योंकि ये बॉर्डर डिस्प्यूट हल नहीं कर रहा चाइना के साथ। फिर भारत जो है पूरी तौर पे अमेरिका के साथ चाइना को कंटेन करने के लिए प्रॉपर्ली क्वाड में अपने आप को फिक्स करेगा और ब्रिक्स और इन सब से निकलेगा। लेकिन आई थिंक भारत अभी अपना आखिरी मौका आजमा रहा है, किसी ना किसी तरीके से वो कोशिश कर रहा है कि अगले 1-1.5 साल में अगर चाइना मुझे आंख मारे और मुझे चाइना कि आ जाओ, मैं तुम्हें जो है वो अपने इस कैंप में लेने की कोशिश करता हूं, मैं तुम्हें जो है वो जो बॉर्डर डिस्प्यूट है इसको हम हल करते हैं और इस मामले को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने की कोशिश करते हैं। अगर चाइना आंख मार दे भारत को कि मेरे पास आ जाओ, मैं इस बॉर्डर को हल कराता हूं, अगर चाइना हो सकता है पाकिस्तान भारत के दरमियान मीडिएशन करवा ले, कोई मामला तय करवा ले, शहबाज शरीफ साहब और मोदी साहब के हाथ मिलवा लें, ये जो शंघाई कोऑपरेशन में मीटिंग हो रही है चाइना में, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की तियानजिन चाइना में, अगर शी जिनपिंग ने दोनों बड़े लीडरान का, मोदी साहब को और शहबाज शरीफ साहब का जो है वो हाथ मिला लिया, कमरे में ले गए हाथ पकड़ के मोदी साहब को शहबाज शरीफ साहब के, तो हो सकता है कि पाकिस्तान और इंडिया के माबैन भी पीस आ जाए। चाइना बेसिकली क्या चाहता है मैं आपको बता दूं, देखिए चाइना की स्ट्रेटेजी सिंपल है, चाइना भारत के साथ भी पीस करना चाहता है बॉर्डर पे,